नियोजन नीति पर एक बार फिर झारखंड की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने नियोजन नीति को लेकर सदन के बाहर प्रदर्शन किया, साथ ही सदन में भी इसे लेकर हंगामा किया, जिस पर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार नियोजन नीति को लेकर गंभीर है। नीति पर सदन में संग्राम, सदन के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन, राज्य सरकार पर साधा निशाना। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, हेमंत सोरेन तुमको जाना पड़ेगा। नियोजन नीति पर एक बार फिर सियासी तकरार बढ़ गई है। सदन के बाहर और सदन के भीतर इसे लेकर बीजेपी ने प्रदर्शन किया है। बीजेपी ने राज्य सरकार पर युवाओं को गुमराह करने का आरोप भी लगाया है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि केंद्र सरकार के मत्थे मरने के बजाय राज्य सरकार को राज्य में ही नियोजन नीति बनानी चाहिए। क्योंकि स्थानीय और नियोजन नीति बनाने का झारखंड सरकार को ये अधिकार है, न कि वो अपने दायित्वों से सरकार भागे और केंद्र के मत्थे पर मढ़े। तो मुझे लगता है ये गलत हो रही है और गलत होगी, तो इसलिए सरकार को उस पर पुनर्विचार करनी चाहिए और यहीं पर बैठ करके उसको तय करना चाहिए। उन्होंने वादा किया हर साल 5 लाख नौजवानों को नौकरी दूंगा, नहीं दिया, 5 को भी नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से कहा कि आपकी नियोजन नीति गलत है, इसे सुधार करिए। उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी, हाई कोर्ट ने उसे रद्दी की टोकरी में फेंक दिया और सरकार के गाल पे जोरदार चांटा मारने का काम किया। आज हम लोगों ने एक स्लोगन दिया है पूरे झारखंड प्रदेश के लिए, घर घर में करुआ तेल, और हेमंत सोरेन हो गया फेल। हेमंत सोरेन जी हर मोर्चे पर, हर जगह, हर स्थान पर फेल हो गए। आज लाखों युवा सड़कों पर है हेमंत सोरेन जी के चलते। न सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस ने भी राज्य में नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने की मांग की है। अम्मा प्रसाद ने इसे लेकर विधानसभा परिसर में धरना दिया और नियोजन नीति रद्द होने के बाद फिर से नियुक्तियां शुरू कराने के लिए सरकार से तत्काल कदम उठाने की मांग की है। इस नियोजन नीति जो भी रद्द हुआ है, इसमें बहुत सारी विसंगतियों को सरकार ने दूर करने का कोशिश किया है। बहुत मेहनत की गई थी, लेकिन दुर्भाग्य है कि रद्द हो गया। ये हमारे युवाओं के लिए अच्छा संदेश नहीं है और हमारे राज्य में युवा है, उनका रिजल्ट बार बार रद्द हो रहा है। ये हमारे राज्य हित के विरुद्ध है। इसलिए जो भी आवश्यक कार्रवाई तुरंत हमारी सरकार करे और नियुक्ति पेंडिंग नहीं रहे। नियुक्तियों को जल्दी से अविलंब इससे कोई भी रास्ता निकाल के नियुक्ति को करने का। इधर सदन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि नियोजन नीति पर सरकार गंभीर है। ये कोई पहली बार नहीं है, बल्कि तीसरी बार हाई कोर्ट ने नियोजन नीति को रद्द किया है। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि एक आदिवासी को आगे कर यूपी बिहार के 19 लोगों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। उच्च न्यायालय में जो कंप्लेनेंट है अध्यक्ष महोदय, उसमें एक आदिवासी युवक को आगे करता है और उसमें 20 लोग पिटिशनर होते हैं, जो 19 के 19 लोग यूपी बिहार के लोग हैं अध्यक्ष महोदय, दूसरे राज्यों के। बड़ा दुर्भाग्य अध्यक्ष महोदय कि झारखंड प्रदेश के नियोजन नीति का तकलीफ दूसरे राज्य के लोगों को, इस राज्य के लोगों को नहीं है। ये कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है अध्यक्ष महोदय। और निश्चित तौर पर हमारी सरकार राज्य के युवाओं के साथ है और युवाओं के उत्थान के लिए, उनके रोजगार के लिए हम वचनबद्ध हैं और ये पूरा प्रयास है हमारी सरकार का कि युवाओं को रोजगार देना है, लेकिन उसको कैसे तरीके से देना है। अब इन लोगों की तरह, भाजपा की तरह अधकचरा काम हम करने वाले नहीं हैं। हम जो भी करेंगे ठोस काम करेंगे। न्यायालय के आदेश की समीक्षा होने के उपरांत हम लोग कुछ इसमें अच्छे और बढ़िया निर्णय। नियोजन नीति पर सियासत फिर गर्म है। शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन भी इसकी भेंट चढ़ गया। वहीं दूसरी ओर सत्ताधारी दलों के एक प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से मुलाकात भी की। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से विपिन उपाध्याय के साथ राजेश कुमार की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।